नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हल करेंगे एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2011 का हिंदी प्रश्न पत्र, जिसमें कुल 50 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन ए सरहपाद, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी शालिभद्र सूरी, ऑप्शन डी स्वयंभू। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सरहपाद को। अगला प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी अवधी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अवधी। अगला प्रश्न संख्या 3, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए बोडो, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी डोगरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भोजपुरी। अगला प्रश्न संख्या 4, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी मगही, ऑप्शन डी मैथिली। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बुंदेली। अगला प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? ऑप्शन ए मलुकदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी परमानंद दास, ऑप्शन डी कुंभन दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मलुकदास, जो कि अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? ऑप्शन ए अलंकार प्रकाश, ऑप्शन बी रसराज, ऑप्शन सी कवि कुल कल्पतरु, ऑप्शन डी काव्य निर्णय। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कवि कुल कल्पतरु। अगला प्रश्न संख्या 7, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? ऑप्शन ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन बी राधा कृष्णदास, ऑप्शन सी जसवंत सिंह, ऑप्शन डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, 1883 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 8, इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी त्रिलोचन, ऑप्शन डी शिवमंगल सिंह सुमन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भवानी प्रसाद मिश्र, जो कि प्रगतिवादी कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न संख्या 9, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति हैं? ऑप्शन ए अज्ञे, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अज्ञे। अगला प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? ऑप्शन ए काठ की घंटियाँ, ऑप्शन बी कुनाओं की नदी, ऑप्शन सी आत्महत्या के विरुद्ध, ऑप्शन डी लिपटा रजाई में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आत्महत्या के विरुद्ध। 1967 ईस्वी
जो कि रघुवीर सहाय की रचना है। अगला प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोहिनी, ऑप्शन बी भाग्यवती, ऑप्शन सी चंद्रकांता, ऑप्शन डी कुसुमलता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भाग्यवती 1877 ईस्वी, जो कि श्रद्धाराम फिलौरी की है। अगला प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? ऑप्शन ए मार्कंडेय, ऑप्शन बी विवेकी राय, ऑप्शन सी शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा पाश्चात्य परंपरा के कहानीकार उपन्यासकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 13, इंदु पत्रिका के संपादक का नाम है? ऑप्शन ए अंबिका प्रसाद गुप्त, ऑप्शन बी जगदीश गुप्त, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी काशी प्रसाद जायसवाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अंबिका प्रसाद गुप्त। प्रकाशन 1909 ईस्वी। यह एक मासिक पत्रिका है जो कि काशी से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न संख्या 14, आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी शरद चंद्र, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित है। बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा 1974 ईस्वी में नामक जीवनी लिखी। यह 3 पर्वों में विभक्त है। पहला दिशाहरा, दूसरा दिशा की खोज और तीसरा दिशांत। अगला प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? ऑप्शन ए अग्निलिख, ऑप्शन बी परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन सी अंधायुग, ऑप्शन डी एक कंठ 20 पाई। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी परशुराम की परीक्षा 1963 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर की यह एक काव्य विधा है। अगला प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ऑप्शन ए अशोक के फूल, ऑप्शन बी कुटच, ऑप्शन सी विचार प्रवाह, ऑप्शन डी वृत्त और विकास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वृत्त और विकास 1959 ईस्वी। यह शांति प्रिय द्विवेदी की निबंध संग्रह है। अशोक के फूल 1948 ईस्वी, कुटज 1964 ईस्वी, विचार प्रवाह 1959 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 17, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए नगेंद्र, ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी कुबेरनाथ राय, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा, प्रकाशन 1954 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 18, रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए मम्मट, ऑप्शन बी पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन सी विश्वनाथ, ऑप्शन डी क्षेमेंद्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पंडित राज जगन्नाथ।
अगला प्रश्न संख्या 19, इनमें से कौन रस सूत्र की का व्याख्याता नहीं है? ऑप्शन ए शंकुक, ऑप्शन बी भट्टलोलट, ऑप्शन सी वामन, ऑप्शन डी अभिनवगुप्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वामन। वामन रीति संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 20, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए आई.ए. रिचर्ड्स, ऑप्शन बी मैथ्यू आर्नल्ड, ऑप्शन सी लुकाच, ऑप्शन डी क्रोचे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आई.ए. रिचर्ड्स 1924 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए प्रिप्रवास, साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी साकेत, प्रिप्रवास, कुरुक्षेत्र, कामायनी, ऑप्शन सी कामायनी, कुरुक्षेत्र, साकेत, प्रिप्रवास, ऑप्शन डी प्रिप्रवास, कामायनी, कुरुक्षेत्र, साकेत। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रिप्रवास 1914 ईस्वी। हरिऔध यह एक प्रबंध काव्य है। साकेत 1931 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त यह एक महाकाव्य है। कामायनी 1936 जयशंकर प्रसाद यह भी एक महाकाव्य है। कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी। रामधारी सिंह दिनकर यह एक प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न संख्या 22, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए आनंद कादम्बिनी, ब्राह्मण, भारतोदय, हरिश्चंद्र मैगजीन, ऑप्शन बी ब्राह्मण, हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बिनी, भारतोदय, ऑप्शन सी हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बिनी, ब्राह्मण, भारतोदय, ऑप्शन डी भारतोदय, ब्राह्मण, हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बिनी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र यह एक मासिक पत्रिका है जो कि बनारस से प्रकाशित होती थी। आनंद कादम्बिनी 1881 ईस्वी। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन यह भी एक मासिक पत्रिका है जो कि मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी। ब्राह्मण 1883 ईस्वी। प्रताप नारायण मिश्र यह भी एक मासिक पत्रिका है जो कि कानपुर से प्रकाशित होती थी। भारतोदय 1885 ईस्वी। सीताराम शर्मा यह एक दैनिक पत्रिका है जो कि कानपुर से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। ऑप्शन ए उपेंद्रनाथ अश्क, ईलाचंद्र जोशी, मोहन राकेश, नरेंद्र कोहली, ऑप्शन बी ईलाचंद्र जोशी, उपेंद्रनाथ अश्क, मोहन राकेश, नरेंद्र कोहली, ऑप्शन सी ईलाचंद्र जोशी, मोहन राकेश, नरेंद्र कोहली, उपेंद्रनाथ अश्क, ऑप्शन डी नरेंद्र कोहली, मोहन राकेश, ईलाचंद्र जोशी, उपेंद्रनाथ अश्क। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ईलाचंद्र जोशी 1902 ईस्वी, उपेंद्रनाथ अश्क 1910 ईस्वी, मोहन राकेश 1925 ईस्वी, नरेंद्र कोहली 1940 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 24, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, ऑप्शन बी बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड,
ऑप्शन सी अयोध्या कांड, बाल कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। ऑप्शन डी अयोध्या कांड, अरण्य कांड, बाल कांड, किष्किंधा कांड। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस 1574 ईस्वी में 7 कांड हैं। अगला प्रश्न संख्या 25, कवियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए द्विजदेव, केशवदास, विद्यापति, रसखान। ऑप्शन बी विद्यापति, द्विजदेव, रसखान, केशवदास। ऑप्शन सी विद्यापति, रसखान, केशवदास, द्विजदेव। ऑप्शन डी रसखान, विद्यापति, केशवदास, द्विजदेव। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी विद्यापति 1350 ईस्वी, रसखान 1533 ईस्वी, केशवदास 1555 ईस्वी, द्विजदेव 1820 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए कहे कबीर सुनो भाई साधो, भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, कबीरा खड़ा बाजार में। ऑप्शन बी भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, कबीरा खड़ा बाजार में, कहे कबीर सुनो भाई साधो। ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, कहे कबीर सुनो भाई साधो, भारत दुर्दशा, कबीरा खड़ा बाजार में। ऑप्शन डी भारत दुर्दशा, कबीरा खड़ा बाजार में, स्कंदगुप्त, कहे कबीर सुनो भाई साधो। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद। कबीरा खड़ा बाजार में 1972 ईस्वी, भीष्म साहनी। कहे कबीर सुनो भाई साधो 1987 ईस्वी, नरेंद्र मोहन। अगला प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए धरती धन अपना, झूठा सच, आधा गांव, धार। ऑप्शन बी धार, झूठा सच, आधा गांव, धरती धन अपना। ऑप्शन सी झूठा सच, धरती धन अपना, आधा गांव, धार। ऑप्शन डी झूठा सच, आधा गांव, धरती धन अपना, धार। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी झूठा सच। पहला भाग 1958 ईस्वी, दूसरा भाग 1960 ईस्वी, यशपाल। आधा गांव 1966 ईस्वी, राही मासूम रजा। धरती धन अपना 1972 ईस्वी, जगदीश चंद्र। धार 1990 ईस्वी, संजीव। अगला प्रश्न संख्या 28, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन ए पंच परमेश्वर, पर्दा, परिंदे, पाल गोमरा का स्कूटर। ऑप्शन बी पंच परमेश्वर, परिंदे, पर्दा, पाल गोमरा का स्कूटर। ऑप्शन सी पर्दा, पंच परमेश्वर, परिंदे, पाल गोमरा का स्कूटर। ऑप्शन डी परिंदे, पाल गोमरा का स्कूटर, पर्दा, पंच परमेश्वर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी, प्रेमचंद्र। पर्दा 1944 ईस्वी, यशपाल। परिंदे 1960 ईस्वी, निर्मल वर्मा। पाल गोमरा का स्कूटर 1997 ईस्वी, उदय प्रकाश। अगला
प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय। ऑप्शन बी सरदार पूर्ण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय। ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, बाबू गुलाब राय। ऑप्शन डी बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बाल मुकुंद गुप्त 1865 ईस्वी, श्याम सुंदर दास 1875 ईस्वी, सरदार पूर्ण सिंह 1881 ईस्वी, बाबू गुलाब राय 1888 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए भरत मुनि, भामह, विश्वनाथ, अभिनवगुप्त। ऑप्शन बी भरत मुनि, विश्वनाथ, भामह, अभिनवगुप्त। ऑप्शन सी भरत मुनि, भामह, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ। ऑप्शन डी भरत मुनि, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ, भामह। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भरत मुनि, द्वितीय शताब्दी, नाट्यशास्त्र, भामह 6वीं शताब्दी, रचना काव्यालंकार, अभिनवगुप्त 10वीं शताब्दी, रचना ध्वन्यालोकलोचन, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण। अगला प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पगडंडियों का जमाना, हरिशंकर परसाई 1966 ईस्वी। अंगद का पाँव, श्रीलाल शुक्ल 1958 ईस्वी। गंधमादन, कुबेरनाथ राय 1972 ईस्वी। जीप पर सवार इल्लियाँ, शरद जोशी 1971 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित आलोचकों को उनके कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी। डॉक्टर देवराज, छायावाद का पतन 1948 ईस्वी। रामविलास शर्मा, आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी। लक्ष्मीकांत वर्मा, नई कविता के प्रतिमान 1957 ईस्वी। नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल 1903 ईस्वी। दुलाई वाली, बंग महिला 1907 ईस्वी। ग्राम, जयशंकर प्रसाद 1911 ईस्वी। रानी केतकी की कहानी, इंसा अल्लाह खां 1808 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। विराटा की पद्मिनी, वृंदावन लाल वर्मा
1936 ईस्वी। वैशाली की नगर वधू चतुरसेन शास्त्री 1949 ईस्वी। दिव्या यशपाल 1945 ईस्वी। चारूचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी 1963 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी 1943 ईस्वी। अमोला वासुदेव सिंह त्रिलोचन। काल तुझसे होड़ है शमशेर बहादुर सिंह 1988 ईस्वी। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र 1953 ईस्वी। मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन 1972 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी 2007 ईस्वी। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान 2007 ईस्वी। हादसे रमणिका गुप्ता 2005 ईस्वी। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम 1976 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ग्लोबल गांव के देवता रणेंद्र उपन्यास। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि 1997 ईस्वी। आत्मकथा मुक्ति पर्व मोहनदास नेमिष राय 1999 ईस्वी। उपन्यास छप्पर जयप्रकाश करदम 1994 ईस्वी। उपन्यास। अगला प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग तुलसीदास। अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग बिहारी। अति सुधो स्नेह को मार्ग है घनानंद। बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई। अगला प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तद 200 शब्दार्थों सगुणावलंकृति पुनः क्वापी मम्मट। प्रज्ञा नव नव अन्वेष शालिनी प्रतिभामता भट्टतौत। न कांतमपि निर्भुषम विभाति वनिता मुखम। भामह किरति भिनिति भूति भल सोई सूरसरी सब सम सब कहहित होई तुलसी। अगला प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स। द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म टी.एस. इलियट। इल्यूजन एंड रियलिटी कॉडवेल। द पोएट इज
इमेज, सी डे लेविस। अगला प्रश्न संख्या 41। स्थापना। चिंतन की अपेक्षा कर्म सत्य के अधिक समीप होता है। तर्क। क्योंकि कर्म में सक्रियता और व्यावहारिकता होती है। चिंतन में काल्पनिकता का भी समावेश होता है, क्योंकि कल्पना व्यक्ति अपने मानसिक स्थिति के अनुसार करता है, जबकि कर्म में सत्य ज़्यादा होता है, क्योंकि कर्म सक्रिय एवं व्यावहारिक भी होता है। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 42। स्थापना। भाषा ही एकमात्र साधन है जो अन्य पशुओं से मनुष्य को पृथक करती है। तर्क। क्योंकि भाषा केवल मनुष्य की अर्जित संपत्ति है। मनुष्य तथा पशु में अंतर के कई कारण हैं, मात्र भाषा ही एकमात्र साधन नहीं है जो मनुष्य को पशुओं को पृथक करती है। भाषा मनुष्य की अर्जित एवं सर्वोत्तम संपत्ति है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ए गलत, आर सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 43। स्थापना। सीखने का प्रयत्न किए बिना सिखाने की लालसा विफल होती है। तर्क। क्योंकि सिखाने के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी मनुष्य में सीखने में रुचि नहीं रखी जाती है तो सिखाने में पूर्ण सफलता कभी नहीं हासिल किया जा सकता है। सिखाने के लिए सीखने की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य स्वतः निपुण या कौशलपूर्ण न हो वह दूसरों को कुछ सिखा नहीं सकता है। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ए सही, आर गलत होगा। अगला प्रश्न संख्या 44। स्थापना। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता। तर्क। क्योंकि मनुष्य नहीं चाहता कि उसकी प्राप्ति बार बार हो। जिस वस्तु के प्रति मनुष्य का लोभ होता है वह चाहता है कि वह वस्तु उसे बार बार मिले। लोभ किसी वस्तु के प्रति लगाव चाहत उत्पन्न करता है, जिससे मनुष्य उसका सानिध्य या उपभोग चाहता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ए सही, आर गलत होगा। क्योंकि मनुष्य चाहता है कि उसकी प्राप्ति उसे बार बार हो। अगला प्रश्न संख्या 45। स्थापना। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। तर्क। क्योंकि कविता मानव के हृदय को व्यापक नहीं बनाती। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत का नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूति का संचार होता है। कविता मानव हृदय को व्यापक बनाती है। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ए सही, आर गलत होगा। क्योंकि कविता मनुष्य के हृदय को व्यापक बनाती है। अगला प्रश्न संख्या 46 से 50 के उत्तरों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। वे कभी चंचल नहीं होते। रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद
में वीरता का एक चिन्ह दिखलाया है। सच है सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती। ये सत्व गुण के क्षीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि उनको दुनिया की खबर ही नहीं होती। वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपनी आँख की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। जब ये शेर जागकर गरजते हैं तब सदियों तक इनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती रहती है और सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46। सच्चे वीर पुरुष कैसे होते हैं? ऑप्शन ए सुंदर, शांत और चंचल। ऑप्शन बी बुद्धिमान और कायर। ऑप्शन सी तमो और रजोगुण से परिपूर्ण। ऑप्शन डी धीर, गंभीर और आज़ाद। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 47। कुंभकर्ण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? ऑप्शन ए वीरता के संदर्भ में। ऑप्शन बी आलस के संदर्भ में। ऑप्शन सी गाढ़ी नीति के संदर्भ में। ऑप्शन डी कायरता के संदर्भ में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वीरता के संदर्भ में। अगला प्रश्न संख्या 48। जब सच्चे वीर जागकर शेर की तरह गरजते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए लोग डरकर भाग जाते हैं। ऑप्शन बी अपनी वीरता खो देते हैं। ऑप्शन सी सदियों तक उनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती है। ऑप्शन डी युद्ध के मैदान में डट जाते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सदियों तक उनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती है। अगला प्रश्न संख्या 49। सच्चे वीर के मन की गंभीरता कैसी होती है? ऑप्शन ए पहाड़ की तरह ऊंची और पानी की तरह तरल। ऑप्शन बी समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह स्थिर। ऑप्शन सी हवा की तरह अमूर्त और आग की तरह ज्वलनशील। ऑप्शन डी बर्फ की तरह शीतल और पानी चीनी की तरह मीठी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह स्थिर। अगला प्रश्न संख्या 50। इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? ऑप्शन ए सच्ची मानवता। ऑप्शन बी सच्ची दयालुता। ऑप्शन सी सच्ची धीरता। ऑप्शन डी सच्ची वीरता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सच्ची वीरता। इसी के साथ अंतिम प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद।